हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग डिज़ाइन के बारे में। अभी तक इस सीरीज़ में जितने एपिसोड्स हमने शूट किए उसमें हमने इस रेसिडेंस की प्लानिंग की बात की है, क्लाइंट ब्रीफ, मटेरियल सिलेक्शन, फर्नीचर सिलेक्शन, लाइट सिलेक्शन, सारी चीज़ों की बात की, एस्टिमेशन की बात की, किचन डिज़ाइन की बात की है। पर फॉल सीलिंग के बारे में अभी तक हमने डेडिकेटेड वीडियो नहीं किया है इस प्रोजेक्ट के बारे में। अदर देन दिस फॉल सीलिंग के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो सारे वीडियो की यहाँ पर एक लिंक, यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर दिया है। सो मेक श्योर अगर आपको फॉल सीलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे हमने बेसिक से सब कुछ एक्सप्लेन किया, वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, हर एक जो रूम है वहाँ पे फॉल सीलिंग किस तरीके से डिज़ाइन किया है और वो डिज़ाइन करने के पीछे क्या क्राइटेरिया था, लाइट्स की डेप्थ कितनी है, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप भी एक सिमिलर प्रोसेस में से जा रहे हैं तो आप आपके घर के या जगह के स्केल के हिसाब से फॉल सीलिंग कितना नीचे आपको आना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में आई थिंक आपको अच्छे खासे टिप्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं फॉल सीलिंग के बारे में। तो फॉल सीलिंग क्यों करते हैं, क्यों नेसेसरी है फॉल सीलिंग करना। बिल्डर ने किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ सोच के पॉइंट्स दिए हुए होते हैं सीलिंग में और वॉल्स में, लाइट पॉइंट्स। नाउ अदर देन दैट, अगर आपको आपके घर में एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए आप चाहते हैं कि एम्बिएंट लाइट्स ऐड करें, तो उसके लिए उसका जो वायरिंग होता है, जो आपको एक्स्ट्रा वायरिंग के लिए पाइप्स वगैरह ले कर दें, उन पाइप्स को छुपाने के लिए जो एग्जिस्टिंग छत होता है उसके नीचे एक दूसरा फॉल्स मतलब झूठा सीलिंग बनाते हैं। इसके लिए उसको फॉल सीलिंग कहते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है फॉल सीलिंग मतलब FALL फॉल सीलिंग, वैसा नहीं होता। वो फॉल्स मतलब झूठा सीलिंग, ऐसा उसको कहते हैं। तो इसके लिए फॉल सीलिंग करते हैं। फॉल सीलिंग में आप कितना उसको सीलिंग से नीचे लेना है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपकी सीलिंग की जो लेवल है, जो स्लैब है, वो कितनी लेवल में है, वो लेवल में नहीं होती एक्चुअली। तो उसमें थोड़ा सा एक कोने से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो दूसरे कोने तक थोड़ा सा 1-8 इंच, तो इतना डिफरेंस उसमें होता ही है। तो वो एक जितना नीचे आता है वो 0 लेवल पकड़ के उसको फ्लैट कर सकते हैं। तो वो आप अगर करेंगे, अगर रूम की जो हाइट है बहुत कम है, यहाँ पर तो 10 फीट की क्लियर हाइट थी, बट अगर आपके केस में 8.5-9 फुट है, आप ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहते, तो फिर भी एक लेवल मेंटेन करने के लिए आप उस तरीके से 0 सीलिंग कर सकते हैं। बट अगर उससे भी कम हाइट है तो आप जो लाइट फिटिंग सिलेक्ट करेंगे ना, लाइट फिटिंग कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी फॉल सीलिंग में छुपाने के लिए उतना मिनिमम आपको डेप्थ फॉल सीलिंग की, उतनी मिनिमम डेप्थ आपको फॉल सीलिंग की लेनी पड़ती है। सो मेक श्योर कि आप अगर घर की हाइट कम है तो ऐसे लाइट सिलेक्ट करें जो बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो और जिसको छुपाने के लिए आपको फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा नीचे लेने की ज़रूरत ना पड़े। वो चीज़ है। एक तो आपकी लाइट की डेप्थ कितनी है, आपको वायर्स कितने छुपाने हैं, 2 चीज़ें हैं। और आपकी जो रूम है उसका स्केल कितना है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो इट डजेंट मैटर कि आप थोड़े ज़्यादा भी अगर हाइट में कम भी करेंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। कितने लेवल डिफरेंस आपको उसमें क्रिएट करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और लास्ट नहीं कहूँगी, वो तो सबसे मेजर है कि आपका लेआउट क्या है। तो किसी भी रूम में आपका प्लानिंग किस तरीके से है। अगर बेडरूम है तो बेड्स कहाँ पर है, बेड कहाँ पर है, वार्डरोब कहाँ पर है, आपका जो चलने का हिस्सा है वो कहाँ पर है, उस हिसाब से वो जो है वो सीलिंग में रिफ्लेक्ट होता है और उस हिसाब से ही फॉल सीलिंग का लेआउट होता है। हमेशा बेसिक जो फर्नीचर लेआउट है वो पहले फ्रीज होता है और उसके बाद ही फॉल सीलिंग का लेआउट बनाया जाता है। यस, अभी हम स्टार्ट करते हैं हर एक रूम के साथ। अभी हम मास्टर बेडरूम में है और मास्टर बेडरूम से स्टार्ट करेंगे। पहले इसका प्लानिंग देख लेते हैं, सो दैट फॉल सीलिंग में किस तरीके से वो प्लानिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है वो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। नाउ यहाँ पर दिस इज द मेन एंट्रेंस। मास्टर बेडरूम की एंट्री यहाँ से है और ये बेड और उसके साइड टेबल्स। ये बेड वाली साइड हो गई, उसके सामने टीवी यूनिट, पूरा जो भी कैबिनेट्स है वो सब यहाँ पे आ गया। जहाँ से एंट्री करते हैं उसके साइड में ही ये पूरी जो स्पेस है ये वार्डरोब के हिसाब से ही दी थी, क्योंकि उसके एग्जैक्टली साइड में इफ़ यू सी वॉशरूम का यहाँ पे दरवाज़ा है। ये वार्डरोब स्पेस हो गई, वॉशरूम का दरवाज़ा हो गया। ये नॉर्मल जैसे प्लानिंग होता है वैसे ही है ना। उसके बेड के उस तरफ टुवर्ड्स द विंडो एक इंडियन सीटिंग है। अगर आप देखेंगे तो लो हाइट सीटिंग है यहाँ पर, जिसको कवर करके रखा हुआ है, बट ये इसकी जो हाइट है ये थोड़ी कम है। तो दिस इज द बेसिक प्लानिंग। और अभी यहाँ पर जैसे मैंने इनिशियली कहा कि क्योंकि यहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 10 फुट है और हमेशा जितनी होती है उससे ये थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा कोई कंसर्न नहीं था कि हाइट फ्लोर टू सीलिंग हाइट कम है इसके लिए हम ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहते, ऐसा कोई भी यहाँ पे इशू नहीं था, कोई भी कंसर्न नहीं था। यहाँ पर मेन चीज़ एक थी कि फॉल सीलिंग होने के बाद भी हम चाहते थे कि रूम एक तो बड़ी दिखे, स्पेशियस दिखे, और जो स्केल अभी दिखता है इफ़ यू कैन सी कि मास्टर बेडरूम में ऑब्वियसली इसका डिमेंशन वाइज भी ये रूम
बड़ी है, बट बिकॉज इसकी हाइट भी ज़्यादा है इसके लिए दिखने में ज़्यादा स्पेशियस दिखती है। तो वो चाहते थे हम कि ये जो फील है, ये जो लुक है वो रिटेन हो इवन आफ्टर पूरा इंटीरियर कंप्लीट होने के बाद भी वैसा ही दिखे। तो बहुत ज़्यादा कुछ हम लेवल्स कम ज़्यादा या बहुत कुछ उसमें डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह नहीं ट्राई करना चाहते थे। वी वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल, मिनिमलिस्टिक और एकदम क्लीन स्ट्रेट लाइंस, यही हमने सोचा था। नाउ प्लानिंग के हिसाब से अगर इफ़ यू ऑब्जर्व द सीलिंग राइट नाउ, सीलिंग में अभी 2 लेवल्स है। ये जो बेड के ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा नीचे है, ये ओरिजिनल जो सीलिंग था उससे 6 इंच नीचे है, और दूसरा जो हिस्सा है जो इंडियन सीटिंग के ऊपर का हिस्सा है और जहाँ पे वार्डरोब है वो वाला जो हिस्सा है वो 3 इंच नीचे है ओरिजिनल सीलिंग से। सो इसमें और उसमें 3 इंच का फ़र्क है। नाउ ये पूरा सीलिंग फ्लैट था, इस पर एक ही चीज़ थी पूरा सीलिंग डिज़ाइन करते वक्त जो हमें सोचना था कि एसी की प्लेसमेंट क्या है। सो यहाँ पे सारे रूम्स में जो एसी है वो डेवलपर ने ही प्रोवाइड किए थे, और जब यहाँ पे पोजीशन मिलने के बाद सारे जो एसी के यूनिट्स है वो हमने निकाल के रखे थे। एंड इफ़ यू सीन द लास्ट वीडियो, तो लास्ट वीडियो में सारे एसी के यूनिट्स वापस लगाने का काम हुआ, तब तक ये निकाल के रखे थे। इसमें ये था कि क्योंकि यहाँ पे कोर कटिंग करना अलाउड नहीं था, तो इसके लिए एसी की पोजीशन चेंज करना वाज नॉट एन ऑप्शन। और अगर हम एसी लेफ्ट टू राइट कहीं पे शिफ्ट भी करना चाहते तो उसके लिए हमें पैनलिंग करना पड़ता था। बट यहाँ पर इस रूम में जिस तरीके से प्लानिंग किया था, वो प्लानिंग करने के बाद भी रियलाइज कि एसी जहाँ पर है दैट पोजीशन इज परफेक्ट, उसको शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द ओनली चैलेंज वॉज, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल जो सीलिंग है, जो बेस हमने नीचे लिया लेवल करके 3 इंच, तो वहाँ से एसी अभी पास में है, और चेंज का सीलिंग अगर हम वहाँ पे टच करते थे तो एसी के बहुत पास होता था। और क्योंकि एसी के ऊपर से रिटर्न एयर वाला ग्रिल होता है, तो वहाँ से हवा जाने के लिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है। सीलिंग को टच करके एसी लगाएंगे या थोड़ा सा 1 आध इंच का गैप होगा तो इट वोंट फंक्शन इफेक्टिवली, तो इसके लिए हमें वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गैप छोड़नी पड़ी। सो वी डिसाइडेड कि चेंज वाला जो सीलिंग है यहाँ पे हम एसी वाला जो हिस्सा है उसके पहले ही हम स्टॉप कर देंगे। सो एसी के ऊपर अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। तो वो वाला पोर्शन जो 3 इंच का मैंने कहा था वो दोनों साइड में भी है और इस साइड में भी है। सो इस साइड में एसी के वजह से भी डिसाइडेड कि हम सीलिंग को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और इस साइड में अगर आप देखोगे तो स्प्रिंकलर्स के वजह से वो सीलिंग हमें पहले ही स्टॉप करना पड़ा। तो दोनों साइड में नाउ इट लुक्स सिमेट्रिकल, दोनों साइड में हमने उसको पहले ही स्टॉप कर दिया है। और लाइट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और ये ट्रैक लाइट के जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर, और जहाँ पर इंडियन सीटिंग के ऊपर एक सस्पेंडेड लाइट आने वाला है। सो इफ़ यू हैव सीन द क्रॉफर्ड मार्केट वाला वीडियो, ये लाइट हमने सिलेक्ट किया था जो एक कॉर्नर में आने वाला है सस्पेंडेड। तो ये दोनों जगह पर सीलिंग में प्लाई का पैकिंग टाइट किया है ना। पूरे घर में फॉल सीलिंग में जहाँ पर भी कोई भी सस्पेंडेड लाइट फिटिंग आने वाला है या ट्रैक लाइट्स लग रहे हैं, कोई हेवी लाइट फिटिंग आने वाला है, वहाँ पर सीलिंग में प्लाई का पैकिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉल सीलिंग की जो जिप्सम की शीट होती है वो ऑन इट्स ओन उतना वजन नहीं ले सकती। तो उस लाइट फिटिंग के हिसाब से ऊपर पैकिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अदर देन दैट, फैन, यहाँ पर एक सेंटर में फैन है, जो सीटिंग है वहाँ पर भी ऑब्वियसली फैन की जरूरत है, तो वहाँ पर एक फैन का पॉइंट दिया हुआ है। और बाकी जो सारे लाइट्स है उसमें वाइट और वार्म वाइट का कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है। इनडायरेक्ट लाइट भी है, जो दोनों लेवल डिफरेंस है उसके सारे साइड में इफ़ यू सी कोव है तो वहाँ से इनडायरेक्ट लाइट भी है। सो इनडायरेक्ट लाइट है, और बाकी सारे लाइट्स बंद भी रखेंगे, तो इनडायरेक्ट लाइट प्लस ये जो सस्पेंडेड लाइट है या टीवी यूनिट के जो निशेस हैं, ये इतने लाइट्स भी ऑन रखेंगे तो आई थिंक एक एम्बियंस बहुत अच्छा मिल सकता है। वॉल लाइट्स भी है, सो वॉल लाइट्स भी है। सो बेड के दोनों साइड में हेडबोर्ड के ऊपर भी लाइट्स आने वाले हैं। सो आई थिंक ये सोच के हमने इसका प्लानिंग किया था कि अगर सिर्फ येलो लाइट्स ऑन रखते हैं तो कौन से लाइट्स ऑन रख सकते हैं, सो दैट एक पूरे रूम में उसका अच्छे से एम्बियंस क्रिएट हो। और अगर वो नहीं रखना है, रीडिंग वगैरह करना है, तो भी लाइट्स इस तरीके से प्लेस्ड है कि येलो लाइट्स बंद करने के बाद सिर्फ ये लाइट चालू रखेंगे तो रूम विल बी यूनिफॉर्मली लिट, और रीडिंग वगैरह कुछ आपको करना है, काम भी करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इस सीलिंग में जो सबसे डाउन वाला पोर्शन है, जो ऊपर के सीलिंग से चेंज डाउन है, तो वो इफ़ यू ऑब्जर्व हमने बेड तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। सो बेड के साथ साइड टेबल्स, और साइड टेबल्स के बाद में ये जो फ्रेमवर्क है ना, पीछे हमने ये बड़े टाइल्स लगाए, और टाइल्स को हमने जो फ्रेमवर्क के लिए एक प्लाई लगाया जिसको मिरर लगने वाला है। सो ये जो लाइन है, इस लाइन में ऑलमोस्ट उसको मैच किया है। तो दोनों साइड में जहाँ पर ये फ्रेमवर्क खत्म होता है वहाँ पर ही सीलिंग की लाइन उस तरीके से अलाइन की है, सो दैट सीलिंग अगर आप देखोगे तो देन इट लुक्स लाइक इट इज़ अलाइंड विद ऑन दिस साइड विद द बेड एंड द फ्रेम, और दूसरे साइड में जो टीवी का यूनिट है उसके दोनों जो साइड्स है उस साइड्स के लाइन में ही हमने सीलिंग अलाइन करके लिया है। सो अभी हम डॉटर्स बेडरूम में है, और यहाँ पर इफ यू सी टुवर्ड्स द विंडो ये एक प्लेटफॉर्म बेड है। सो विंडो के ऊपर ये वाला जो लिंटल का हिस्सा जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है ये यहाँ तक था,
और क्योंकि हमने इसके नीचे फिंगर जॉइंट बोर्ड लगाया और हम चाहते हैं कि जितनी बेड की विड्थ है तो उतना ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे पीछे की वॉल में और सीलिंग में। तो इसके लिए हमने ये जो फिंगर जॉइंट बोर्ड है, ये मटेरियल है, वहाँ से जितनी बेड की विड्थ है वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने लिया है। बट अदरवाइज इसके अंदर ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक्सेसिबल स्टोरेज दिया है, लिफ्ट अप शटर्स हैं ऊपर, पर ये जो शटर्स हैं, ये जो स्टोरेज है उसकी डेप्थ इतनी नहीं है, इसकी डेप्थ इतनी ही है। और बाकी का जो हिस्सा है ना इस रूम का, एक सी एक्चुअल ये जो सीलिंग आप देख सकते हैं, सो एग्जिस्टिंग सीलिंग के नीचे 6 इंच ये लिया है और जिसमें एक फैन और बेसिक लाइट्स हैं। अदर देन दिस यहाँ पर लाइट्स जो ये जो निशेस हैं यहाँ पर लाइट्स हैं। सो अगेन वी हैव थॉट ऑफ कि अगर येलो लाइट ही चालू रखना है तो वहाँ पर भी एक पॉइंट है, वहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइट फिटिंग वर्टिकल एज इन अ स्टिक काइंड ऑफ लाइट फिटिंग आने वाला है। सो अगर आपने क्रॉफर्ड मार्केट वाला वीडियो देखा है तो उसमें वी वर डिस्कसिंग कि कैसा लाइट हमने 3D में दिखाया था और कैसे लाइट चाहिए था, तो वो एक लाइट फिटिंग है, ये निशेस वाले लाइट्स है। और यहाँ पे जो कर्व मिरर है उसके पीछे भी इनडायरेक्ट लाइट आने वाला है, तो उतने लाइट्स भी चालू रखेंगे और बाकी सारे वाइट लाइट्स भी बंद रखेंगे, तो भी आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एम्बियंस उससे क्रिएट हो जाएगा। सो अभी हम लिविंग रूम में है और लिविंग रूम का सीलिंग अगर आप देखोगे तो ये जो जहाँ से एंटर करते हैं और लिविंग रूम के 2 हिस्से हैं, एक यहाँ पर टीवी यूनिट और वो पूरा सीटिंग वाला हिस्सा है, ये जिसको हमने बेटे के बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है वो हिस्सा है ना। दोनों जो हिस्से हैं उसका सीलिंग अगर आप देखोगे तो वो एग्जिस्टिंग सीलिंग से अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच हमने नीचे लिया है और सेंट्रल वाला जो हिस्सा है वो एग्जिस्टिंग सीलिंग से 1.5 इंच नीचे लिया है। तो इन दोनों सीलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हमें उसमें क्योंकि एक को क्रिएट करके इनडायरेक्ट लाइट यहाँ पे देना था, तो सेंटर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर प्लाई का पैकिंग, पौने का पैकिंग देकर उसके नीचे ही जिप्सम शीट स्क्रू की है। अगर हम प्रॉपर जीआई फ्रेमवर्क करने चाहते तो वो और नीचे आ जाता, तो अगर आपके यहाँ पे हाइट कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर उसका डिज़ाइन देखेंगे तो दोनों साइड का जो डिज़ाइन है काफ़ी मिनिमलिस्टिक सिंपल है और बेसिक है। यहाँ पर तो मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स हैं और तो वो जो एक सिंप्लिसिटी है उसको ब्रेक करने के लिए हम चाह रहे थे कोई तो एक डेकोरेटिव डिज़ाइन एलिमेंट उसमें ऐड किया जाए। तो इसके लिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मोल्डिंग में इफ़ यू सी कि एक पैटर्न क्रिएट किया है। और लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा है तो वो एक साइड में बेडरूम में वो स्ट्रिप्स क्रिएट कर रहे थे मोल्डिंग के, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम उसका एक क्लिप ऐड कर देंगे सो यू कैन सी वो किस तरीके से किया है। नाउ इसके बीच में शैंडलियर आने वाला है जिसके लिए हमने ऊपर प्लाई का पैकिंग दिया हुआ है। तो ये भी क्लाइंट ने बाहर से ऑर्डर किया था और वो आने के बाद हमने अनबॉक्सिंग करके चेक करके देखा इफ द लाइट फिटिंग क्रिस्टल्स वो सब कुछ ओके है। सो वो यहाँ पे लगेगा जिसके लिए पैकिंग दिया हुआ है। और बाकी भी जो 2 लाइट्स यहाँ पे लगने वाले हैं वो भी ऐसे लाइट फिटिंग्स हमने चूज़ किए हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं है क्योंकि ये जो जगह है जैसे मैंने कहा 1.5 इंच की है, तो ऐसा लाइट फिटिंग सिलेक्ट किया जो 1.5 इंच में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे, तो दोनों साइड में वो आ जाएंगे। और उसके बाद फैन का जो पॉइंट है ना, इसके सेंटर में ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे टीवी यूनिट आने वाला है, वहाँ पर यू कैन सी फैन का रॉड है सेंटर में, वहाँ पे फैन आ जाएगा। बाकी जनरल लाइटिंग के लिए लाइट्स है, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स जो है उनके ट्रैक्स लग चुके हैं, उसमें के लाइट्स अभी तक लगाए नहीं है। एंड टूवर्ड्स द विंडो भी वहाँ पे को है, वहाँ पे इंडायरेक्ट लाइट आप देख सकते हैं, येलो लाइट चालू है। तो वहाँ पे जो कर्टन्स आने वाले हैं वो सीलिंग तक है, मतलब सीलिंग से वो कर्टन्स आने वाले हैं। तो सीलिंग के बाद इमीडिएटली एक को क्रिएट किए, सो जैसे इस साइड में है वैसे ही उस साइड में है। सो ये सीलिंग है, इसके दोनों साइड में को है और ये जो सीलिंग है इसके भी दोनों साइड में को है। तो जनरली हम देखते हैं कि 4 साइड में को देते हैं या जनरली बेडरूम्स में 2 साइड में को देते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि इसकी ये जो साइड है ना, ये किचन का जो प्रोजेक्शन है उसके वजह से ये जो दीवार है ये थोड़ी आगे है और टीवी यूनिट की जो साइड है ये जो दीवार है थोड़ी पीछे है। अगर इसको हम चारों साइड में को देने जाते थे तो ये क्योंकि वहाँ पर जो यूनिट है वो हमने ऊपर तक टच किया है, वो इतना रिजॉल्व नहीं दिखता। तो इसके लिए भी डिसाइडेड कि सिर्फ 2 साइड में ही हम को देंगे। और ये जो है क्योंकि प्रोजेक्शन है इसमें थोड़ा आगे पीछे है, तो वो अगर हम सीलिंग टच करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो इसके लिए 2 साइड में ही को है। और यहाँ पे जो ट्रैक लाइट आने वाले हैं तो हमने सोचा है कि उसके अंदर जो लाइट्स होंगे वो हम फोकस करके ये जो टाइल्स है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो लाइट्स आने वाले हैं तो एसी के पीछे जो टाइल लगाई है बड़ी 8x4 की, तो उसके ऊपर हम फोकस करके रख सकते हैं। तो इसके लिए लाइट्स भी हमने इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं जिसका फोकस हम एसी के ऊपर नहीं आएगा। सो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि फर्नीचर की डिलीवरी हो जाएगी। सो अभी यू कैन सी कि फर्नीचर पूरा डिलीवर हो चुका है और थोड़ा हमने यहाँ पे रखा है, थोड़ा हमने पेरेंट्स बेडरूम में रखा है। सो इसमें सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, यहाँ के जो हाई स्टूल्स हैं किचन के ब्रेकफास्ट काउंटर के वो है,
देन आर्टिफैक्ट्स का एक बड़ा बॉक्स है, रग्स हैं, कर्टन्स भी आए हैं, सारी डिलीवरी साथ में आई तो कर्टन्स भी है। तो सब कुछ हमने यहाँ पे रखा है। नाउ इट्स अ चैलेंज कि ये साइड पे होने के बाद क्लीनिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसको बार बार शिफ्ट करना दूसरे जगह पे और फिर क्लीनिंग करना वापस रखना पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पे हम उसको खोलना भी नहीं चाहते, 1 वीक उसको वैसे ही रखेंगे। ये एक बार थोड़ा क्लीन हो जाए, एक लेवल का क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद ही हम इसको ओपन करेंगे और फिर डायरेक्टली फिर उसको सेट ही कर देंगे। तब तक सिर्फ ये मैनेज करना है कि उसको कैसे रखना है और काम कैसे होना है। अब इस साइड का मेजर काम तो हो चुका है, बट पेंटिंग बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा इसके साइड से काम करना थोड़ा टीडियस हो रहा है। सो यहाँ पर विंडो के ऊपर का जो लिंटल है, मतलब ऊपर का जो बीम होता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और एक यहाँ पे बीम का ड्रॉप है। नाउ उस साइड में जैसे मैंने कहा कि सीलिंग में ही कर्टन्स लगने वाले हैं, यहाँ पर कर्टन्स जो है वो इस लेवल में लगेंगे। तो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर के पीछे अगर आप देखेंगे तो जो सरफेस है वो हमने थोड़ा सा पैनलिंग किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कर्टन का ट्रैक लगने वाला है। नाउ यहाँ पर वो कर्टन का ट्रैक ना दिखे, इसके लिए हमने थोड़ा सा पैनलिंग करके उसको थोड़ा सा नीचे लिया है। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो डिटेलिंग है, और उसके बाद एक को छोड़ा हुआ है सो दैट जो को है वो दोनों साइड में सिमेट्रिकल दिखे। अगर यहाँ पे टच कर देते थे तो को सिर्फ एक ही साइड में दिखता था, पर पार्टीशन के बाद ये रूम जब बंद हो जाएगी, यहाँ पे पार्टीशन आने के बाद ये एक इंडिपेंडेंट रूम होगी, तब इसके अंदर भी को होना चाहिए, इंडायरेक्ट लाइट होना चाहिए, येलो लाइट। इसके लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है। वो साइड में क्योंकि सीलिंग तक कर्टन्स है तो कर्टन ट्रैक दिखने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसके साइड में ही सीलिंग ड्रॉप है। पर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे लगेंगे कर्टन्स तो यहाँ से दिख जाएंगे, तो इसके लिए हमने सामने से उसको थोड़ा नीचे लिया है। जैसे जनरली हम पैनलिंग करते हैं एसी के लिए वगैरह, उसी तरीके से किया है, थोड़ा सा नीचे लिया है सो दैट ट्रैक और जो ऊपर की गैप इफ एट ऑल होगी तो वो कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एसी है, ये एसी भी पहले पीछे वाली वॉल पे था, तो उसको लेफ्ट राइट शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पर एक फोल्डिंग बेड आने वाला है और फोल्डिंग बेड का पूरा जो यूनिट होता है उसके लिए इतनी जगह लगेगी, तो इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है हमने ऊपर तक कंटिन्यू किया है और एसी भी आगे लिया है सो दैट ये पूरा एक लेवल में है। और बाद में जब ये बेड ओपन करके ये रूम, जैसे मैंने कहा, इंडिपेंडेंटली जब यूज़ होगी तो भी एसी के वजह से उसका कूलिंग जो है वो इफेक्टिव होगा, अच्छे से उसका कूलिंग हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं किया है, जो पॉइंट बिल्डर ने दिया था उससे सिर्फ थोड़ा सा आगे ले लिया है, दैट्स इट। सो अभी हम पेरेंट्स बेडरूम में हैं, और क्योंकि इस रूम में पीछे की ये जो वॉल है, ये हम जानते थे पहले से कि यहाँ पर एक पॉप ऑफ कलर होगा, तो उसके वजह से सीलिंग जो है, एक तो बेड और वार्डरोब का प्लानिंग है, उस हिसाब से सीलिंग का डिज़ाइन किया है। सो इसमें 2 लेवल्स हैं, और सेंट्रल वाला जो पोर्शन है वो ऊपर है, जो एग्जिस्टिंग सीलिंग से अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच नीचे है, और जिसमें बेसिक लाइटिंग किया हुआ है। और साइड के जो 2 पट्टे हैं, साइड के जो 2 पोर्शंस हैं वो नीचे है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडायरेक्ट लाइट दिया हुआ है। तो एक जो टुवर्ड्स विंडो वाला पोर्शन है उसके एग्जैक्टली नीचे विंडो में हमने सीटिंग क्रिएट किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ कलर तो हमने कहीं पे भी दूसरा कलर यूज़ नहीं किया अदर देन वाइट, बट सिर्फ बाकी रूम्स में जहाँ पर हमने मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स वगैरह यूज़ किए वहाँ पर ब्लैक ट्रैक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहते थे कि सीलिंग वाइट, सीरीन और बहुत ही सिंपल हो। फैन और बेसिक लाइटिंग दिया हुआ है, साइड में सस्पेंडेड लाइट है। सो यहाँ पर भी क्रॉफर्ड मार्केट से हमने एक लाइट फिटिंग इसके लिए सिलेक्ट किया है, जिसके लिए ऊपर अगेन पैकिंग दिया हुआ है, जो आप फ्लेक्सी पाइप देख सकते हैं, तो वो एक हाईलाइट वहाँ पर है। अदर देन दैट बाकी बेसिक और येलो लाइटिंग का अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। सो किचन के सीलिंग में अगर इनिशियल एपिसोड्स आपने देखे होंगे तो ये वाला जो हिस्सा था ये पूरा सर्वेंट्स रूम थी ये, और ये वाला जो हिस्सा था, सो किचन रेक्टेंगुलर था और सर्वेंट्स रूम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक यूटिलिटी जैसा एरिया था। ये जो सीलिंग का पूरा पट्टा था, ये जो यूटिलिटी वाला हिस्सा है, उस लेवल में सीलिंग थोड़ा डाउन था, जो यहाँ पे क्योंकि किचन का सिंक था तो उसका जो संक होता है वो इतने पोर्शन में वो था, और ये वाला जो सीलिंग है उससे थोड़ा अप था। नाउ इनिशियल कुछ महीने में जब फॉल सीलिंग का काम चल रहा था, हमने उसी तरीके से सीलिंग रिटेन किया था, जिसमें ये वाला सीलिंग नीचे था और वो वाला जो हिस्सा है ऊपर था। और तब तक क्योंकि किचन का डक्टिंग वगैरह उतना हमने काम उसका स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि ये डक्टिंग हमें फिगर आउट करना था, इसके लिए हमने चिमनी इंस्टॉल कर ली। पर तभी हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर क्योंकि ये पूरा हिस्सा एक कंप्लीट एक ओपन प्लानिंग जैसे इसको प्लान किया है, तो यहाँ पर जो 2 लेवल्स थे उसके वजह से बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, और हमें लग रहा था कि अगर ये कंप्लीट एक लेवल में हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए भी डिसाइडेड कि वो जितना डाउन था ये वाला सीलिंग भी हम उतना ही डाउन करेंगे। सो पूरा बेसिक जो जिप्सम सीलिंग होगा सारा एक ही लेवल में होगा, और वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और सिंपल सॉर्टेड दिखेगा। सो अभी ये करने के बाद वी ऑल आई थिंक वर हैप्पी, और हमें लगा कि एक सही डिसीजन था। सिंपल एक लेवल में है। अभी जो फिंगर जॉइंट बोर्ड का सीलिंग आप देख सकते हैं
वो जो पोर्शन है तो वो क्यों है, तो यहाँ पर चिमनी का जो पाइप एग्जॉस्ट बाहर जाता है। तो एक तो श्योर था कि यहाँ पर हम डक्टलेस चिमनी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये पूरा जो प्लानिंग है, जैसे भी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, ये पूरे प्लानिंग का सक्सेस इस चिमनी के ऊपर डिपेंड करता है। चिमनी का एग्जॉस्ट अच्छा होना और जो भी आप खाना बनाते हैं वो सारा स्मेल, वो सारे फ्यूम्स बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि ओपन प्लानिंग है, वी वॉन्टेड टू बी एक्स्ट्रा श्योर कि वो पूरा का पूरा स्मेल बाहर चला जाएगा। और डक्टलेस और डक्ट टेबल जो चिमनी होती है उसमें अगर पॉसिबल है तो आपको एग्जॉस्ट डक्ट जो बाहर पूरा स्मेल और हवा बाहर लेके जाएगा, ऐसी वाली चिमनी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर कहीं पे जगह नहीं है या किचन छोटा है या एग्जॉस्ट बाहर लेके जाना या वो पॉसिबल ही नहीं है, तो देन इट्स अ डिफरेंट ऑप्शन, मतलब इट्स अ डिफरेंट केस। आप जो ढकलेस वाली चिमनी है वो चूज कर सकते हैं। तो इवन तो यहाँ पे हमें जगह थी उसको ऊपर लेके जाने में, बट यहाँ पर वो नीचे आया हुआ पाइप दिखता था, तो इसके लिए जितना वो नीचे आ रहा था उस हिसाब से हमने उतना जो पोर्शन है वहाँ पर फिंगर जॉइंट बोर्ड लगाया है। और यहाँ से वो बाहर जाके यहाँ से नीचे उतर रहा है, आप देख सकते हैं एक छोटे से पोर्शन में अभी तक वो पूरा नीचे गया नहीं। और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा ब्लॉक और यहाँ पे मोल्डिंग लगाएंगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा। एंड क्योंकि वो किचन का जो प्लानिंग है उसको रिस्पॉन्ड करे, इसके लिए उसके हिसाब से वो इसके लिए इसको स्ट्रेट लेके जाके उसको एंड में जो है ये टर्न्ड इट, जैसे ऊपर का जो किचन का स्टोरेज जा रहा है उस हिसाब से उसको टर्न किया है। और इसको हम बाद में पॉलिश करेंगे। एज ऑफ नाउ हमने सोचा है कि ज़्यादा डार्क हम इसको नहीं करना चाहते, क्योंकि ब्रेकफास्ट काउंटर जो है उसके नीचे भी हमने जो लूअर्स लगाए हैं तो वो भी लाइट लूअर से पाइन वुड वाला फिनिश है वैसे है, तो इसको मैच करके वो रखेंगे। तो आई थिंक ये जो शेड है अभी बराबर है। इफ एट ऑल हमें बाद में लगा तो उसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। और ये जो लूअर्स है स्पेसिफिकली और इसका फिनिश बाकी सारे लूअर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वी रियली लाइक दिस मटेरियल। बट सीलिंग में अगर हम यूज़ करते थे तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और क्योंकि हमने यहाँ पे डॉटर्स बेडरूम के लिए ये सेम मटेरियल लाया था तो वी फेल्ट इसमें जो भी ग्रूव्स वगैरह हमें बनाने हैं वो बनाना आसान हो जाएगा, कॉस्टिंग भी एक चेक में रहेगा, और इसके लिए हमने ये मटेरियल चूज किया। बट अदरवाइज इफ यू सी फर्स्ट ग्लांस में उतना नहीं समझता है कि मटेरियल डिफरेंट है। तो यहाँ पर फैन के दो पॉइंट्स है सीलिंग में, एक जो कुकिंग एरिया है वो वाला हिस्सा, वहाँ पर एक फैन है, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। इस पूरे सीरीज में जितने एपिसोड्स हमने बनाए हैं, दिस वाज आई थिंक 13th एपिसोड, तो अभी तक के सारे एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर दिया, उसके ऊपर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज का जो एपिसोड था जिसमें हमने फॉल सीलिंग की बात की उसमें ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या प्रोबेबली कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी है उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बाय।